मेरा नाम डॉक्टर फारिया उज़मा है। हम लोग स्काई प्लस मल्टीमीडिया से दिल्ली से पिछले 6 महीनों से यूपीपीएल के प्रचार और प्रसार में लगे हैं। सबसे पहले तो मेरा ये बहुत बड़ा खुशकिस्मती है कि प्रमोद बोड़ो के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और जो 17 वर्ष की दुर्नीति थी, मेन जो चीज़ है, जो बीटीआर के लोग परेशान हैं, वो दुर्नीति से परेशान थे। और प्रमोद बोड़ो का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और शांति और गुड गवर्नेंस। तो इस टाइम सभी लोग जाति धर्म के, सारी जाति धर्म के लोग गुड गवर्नेंस के लिए बीटीआर में यूपीपीएल को वोट देने के लिए तैयार हैं। हम चारों तरफ, मैं 40 समष्टि में काम कर रही हूँ। 40 की 40 समष्टि में इस टाइम अगर देखा जाए तो यूपीपीएल की एक हवा बन चुकी है। और यूपीपीएल हर धर्म का लोग, सारे धर्म के लोग, बोरो हो, मुस्लिम हो, जो प्रमोद बोड़ो का नारा है, बोरो मुस्लिम भाई भाई, बोरो आदिवासी भाई भाई, बोरो क्या नाम है, बोरो बंगाली भाई भाई, ये जितने बोरो संताली भाई भाई, सभी का साथ, सबका विकास। सही मायनों में यूपीपीएल पार्टी गरीबों का दल है और गरीबों के विकास के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं। और बहुत जल्दी जैसे ही इलेक्शन का दिन होगा 100% यूपीपीएल की सरकार बनेगी और प्रमोद बोड़ो का नेतृत्व जो है वो बीटीआर के लिए बहुत अच्छा करने वाला है। मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा जो है पूरा 20 वर्षों का मेरा एक एक्सपीरियंस है, जिसके उस पर हम लोग 100% यूपीपीएल की सरकार बनाने जा रहे हैं। और बोड़ो, मैं बीटीआर के लोगों को इसके लिए बधाई दूँ। आज मैं मडवीबारी समष्टि में हूँ और एंटनी बासुमतारी जो हैं वो हमारा यूपीपीएल का कैंडिडेट है। और मडवीबारी में आज के उसमें जो जिस तरह से महिलाओं ने पूरा अपना योगदान दिया है, हर जात की महिला यहाँ पर उपस्थित है और हमारी बीना गोयारी मैम भी यहाँ पर हैं। और मडवीबारी जो है वो बहुत अच्छे वोटों से एंथनी बासुमतारी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और खाली एंथनी बासुमतारी नहीं, पूरा उदालगुरी में हम लोग हो सकता है कि 10 की 10 सीटें हम लोग जीतें और बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों के लिए आने वाला है। हर आदमी बीटीआर का इस टाइम फॉर चेंज और टाइम फॉर डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहा है। और प्रमोद बोड़ो का जो नेतृत्व है वो एक जादू का काम कर रहा है। देखिए, बीजेपी की जहाँ तक बात करें तो बीटीआर में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीजेपी अभी हग्रामा के साथ कोलियंस में है। असम गवर्नमेंट में 3 मिनिस्टर जो हैं वो बीजेपी के हैं। इसके बीपीएफ के मिनिस्टर जो हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट में हैं। तो बीजेपी को यहाँ पर हम अगर कहेंगे तो बीपीएफ का दूसरा पार्टी कहेंगे। और एआईयूडीएफ कह लें या बीजेपी कह लें, ये सब चीज़ें जो हैं अभी बीटीआर के लोगों ने सब अभी दूर कर दी हैं। बीजेपी को अगर हम कह सकते हैं तो एमएलए इलेक्शन में या एमपी इलेक्शन में उसका कोई रोल हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो ये बोडोलैंड का चुनाव है इसमें यूपीपीएल पार्टी और बीपीएफ पार्टी यही आपस में है। लेकिन बीपीएफ की नीतियों की वजह से लोग उसे नकार चुके हैं और यूपीपीएल को खूब पसंद कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात, यूपीपीएल जो है वो अभी कोरा कागज़ है। और दूसरे, प्रमोद बोड़ो जी का जो एक वो अपसू के प्रेसिडेंट रहे हैं 11 साल, और जो उनकी नीतियाँ हैं वो एक क्या बोलते हैं, शांति चाहते हैं। बोरोलैंड की जो परिभाषा थी उन्होंने उसको ही बदल दिया है। जो ये सुक्ति हुई है बोरोलैंड में, इस सुक्ति में प्रमोद बोड़ो जी का बहुत बड़ा हाथ है। और बोरोलैंड को मुख्य धारा में लाने में भी प्रमोद बोड़ो जी का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी वजह से अभी यूपीपीएल की शानदार विजय की तरफ अग्रणी हो चुका है यूपीपीएल दल। और बीपीएफ जो है अभी ऐसा नहीं लगता है कि 4 से 5 सीटें भी बीपीएफ ले पाएगा। और ओ बोरो की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बीपीएफ का ही एक पार्ट मुझे ओ बोरो लगता था। हग्रामा जी की नीति थी, आदरणीय हग्रामा जी की नीति थी कि वो आपस में बोड़ो और अना बोरो को बांट के रखते थे और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके रखते थे। लेकिन अभी जो है ये बोरो नो बोरो ये सब खत्म हो चुका है। हर आदमी को विकास चाहिए। अभी जो फ़िलहाल है ये गरीबों की सरकार बनेगी जिसमें हर बिरादरी के लोग होंगे। जैसे हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक मुल्क है और यहाँ भांति भांति के लोग, भांति भांति की जाति है, भांति भांति की भाषा बोलने वाले लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, जहाँ गुलाब का भी फूल है, जहाँ गेंदे का भी फूल है, जहाँ पर सूरजमुखी का भी फूल है। इसी तरह हर भांति के लोग जो हैं उन्होंने प्रमोद बोड़ो को अपना नेता मान लिया है और जात बिरादरी से ऊपर उठ के विकास के ऊपर ये सरकार बनेगी और ये गांव की सरकार बनेगी। तो इसलिए जो है ये पूरा इस टाइम वो टाइम चेंज का टाइम आ चुका है, परिवर्तन का टाइम हो चुका है। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है दोबारा, इसी तरह से प्रमोद बोड़ो की सरकार आएगी। और मैं मानती हूँ कि जैसे पैसा जो है सरकार बनाने में बहुत पीछे का फैक्टर है। देखिए आपके सामने दिल्ली में अमित शाह सामने थे लेकिन अरविंद केजरीवाल की जीत हुई। तो जीत हमेशा नीतियों की होती है, सच्चाई की होती है। और प्रमोद बोड़ो की सरकार एक बार बन जाएगी तो सालों साल भी यूपीपीएल की सरकार यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी नीतियाँ जो हैं एक्चुअली डेमोक्रेसी में जो मालिक होती है वो जनता होती है ना। ये राजा नहीं है, तानाशाही नहीं चलती है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक होती है और जनता ने अब के मूड बना लिया है कि हमें यूपीपीएल की सरकार लानी है। धन्यवाद।